प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया और इस दौरान पीएम मोदी ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये नीति नए भारत के ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। देश में अनफिट वाहनों को एक वैज्ञानिक तरीके से हटाने में नीति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। पीएम मोदी ने बताया कि नई स्क्रैपिंग नीति कचरे के कंचन के अभियान की सर्कुलर अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी है। ये नीति शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। ये नीति मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत फायदा होगा। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। राज्यसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन हुए हंगामे की जांच स्पेशल कमेटी करेगी। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर राज्यसभा की घटना की जांच के लिए कमेटी का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल पूर्व सेक्रेटरी जनरल और कानूनी जानकारों से राय ली जा रही है। उधर संसद में पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के बीच राज्यसभा सचिवालय ने 11 अगस्त को राज्यसभा के अंदर हुए हंगामे पर अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक हंगामे वाले दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद डोला सेन ने भी बदसलूकी की थी। ट्विटर इंडिया के हेड मनीष महेश्वरी को भारत से हटाकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से ने वापस अमेरिका बुला लिया है। अब वो वहां पर नई भूमिका में काम करेंगे। उनका तबादला ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस और ट्विटर के बीच तकरार चल रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए वीडियो जारी किया। उन्होंने इसका टाइटल ट्विटर का खतरनाक खेल दिया है। राहुल ने कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट बंद कर वे राजनीतिक प्रक्रिया से दखलंदाजी कर रहे हैं। एक कंपनी हमारी राजनीति को परिभाषित करने को बिजनेस बना रही है। एक राजनीतिज्ञ के तौर पर मैं इसे पसंद नहीं करता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश के लोकतंत्र पर हमला है। मेरे 19 से 20 मिलियन फॉलोअर हैं। आप उनसे मेरा ओपिनियन जानने का हक छीन रहे हैं। वे इस बात को गलत ठहरा रहे हैं कि ट्विटर एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। ये बहुत खतरनाक है। ट्विटर भेदभाव करने वाला प्लेटफॉर्म हो गया है। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के मामले में बीजेपी ने उन पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश नहीं पता, इसलिए लोग उन्हें मंदबुद्धि के बालक कहते हैं। ट्विटर के बाद अब राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी लॉक करने की मांग की गई है। केंद्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को चिट्ठी लिखी है जिसमें यह कहा गया है कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के माता पिता की पहचान बताकर पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है, जिस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 20 अगस्त को एक वर्चुअली बैठक की अध्यक्षता करने जा रही हैं। इसमें विपक्षी दलों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के सीएम शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष के जश्न से पहले रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर साल 2047 तक हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है। एक समृद्ध, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी भारत जो किसी अन्य देश पर हमला नहीं करता हो, लेकिन जो भी देश हम पर बुरी नजर डाले उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के एक दल पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। हमले में सीआरपीएफ के एक जवान समेत 3 घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक दोपहर करीब 2:30 बजे उत्तर कश्मीर में एसबीआई मुख्य चौक सोपोर के पास सुरक्षा बलों के एक दल पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंककर हमला किया। पंजाब के अमृतसर के रणजीत एवेन्यू इलाके में हैंड ग्रेनेड मिला है। डीसीपी क्राइम मुखविंदर सिंह भुल्लर ने बताया कि आज सवेरे सफाई के वक्त कर्मचारियों को कुछ दिखा, जिस पर शक होने पर जांच की गई तो पता चला कि एक ग्रेनेड है। बम डिस्पोजल टीम को बुलाकर बम को डिस्पोज किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बल स्थिति की निगरानी के लिए ड्रोनों के इस्तेमाल समेत तकनीकी निगरानी की मदद ले रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि घाटी में कई स्थानों पर वाहनों की औचक जांच और लोगों की तलाशी ली जा रही है।
उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से खराब मौसम के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसी बीच चमोली में पहाड़ खिसकने का वीडियो सामने आया। चमोली में जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे के पास पहाड़ खिसकने लगा, जिससे पहले हिमाचल के किन्नौर में भी भूस्खलन की घटना देखने को मिली थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। इससे प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 16 राहत शिविर बनाए हैं। प्रभावित लोगों को शिविर तक पहुंचाया जा रहा है। हवाई यात्रा करने वाले लोगों को अब ज्यादा किराया चुकाना होगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अब मिनिमम और मैक्सिमम किराए की सीमा बढ़ा दी है। इससे एयरलाइंस कंपनियां किराया बढ़ा सकती हैं। कम से कम किराया 10% और ज्यादा से ज्यादा 13% बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में जारी है और टीम इंडिया पहली पारी में 364 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत ने दूसरे दिन 3 विकेट पर 276 रन से आगे खेलना शुरू किया और सिर्फ 88 रन बनाने में 7 विकेट गंवा दिए। भारत की ओर से लोकेश राहुल ने सबसे ज्यादा 129 रनों की पारी खेली। जेम्स एंडरसन ने इस टेस्ट में 5 विकेट लिए। तालिबान 7 दिन के अंदर अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार समेत अब तक 13 प्रांतों पर कब्जा कर चुका है। वहीं अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के गवर्नर इस्माइल खान भी तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया है। वे तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले प्रमुख लोगों में शामिल थे। तालिबान ने दावा किया है कि उसने सलमा डैम पर भी कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में आने वाले सलमा डैम को भारत अफगान फ्रेंडशिप डैम के रूप में भी पहचाना जाता है। इस डैम का इनॉग्रेशन 4 जून 2016 में पीएम मोदी ने किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले में बने अलग अलग क्षेत्रों के 4 ऑक्सीजन प्लांटों का वर्चुअल लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन औद्योगिक उद्योग विहार में किया गया, जहां पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के रोड मैप पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा में ओबीसी आरक्षण, महंगा पेट्रोल डीजल, कोरोना और जहरीली शराब समेत कई मुद्दे उठाना चाहती थी, लेकिन 4 दिन का सत्र केवल 3 घंटे में समाप्त कर दिया गया। इसलिए कांग्रेस ने अपनी बात रखने के लिए मीडिया को प्लेटफॉर्म बनाया। उन्होंने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र 4 दिनों के बजाय अब 1 दिन में ही स्थगित करने को लेकर कांग्रेस ने जबलपुर में विरोध जताया। इसे लेकर जबलपुर के चारों विधायकों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जनता के मुद्दों से दूर भागने का आरोप लगाया। उज्जैन में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान विधायक रमेश मेंदोला भी उनके साथ मौजूद रहे। पुजारियों का कहना है कि प्रतिबंध के बाद भी उन्होंने गर्भगृह के बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्हें अंदर जाने से रोका गया है, लेकिन इसे लेकर पुजारियों ने जमकर हंगामा भी किया। नाग पंचमी के अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल उज्जैन पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली के साथ ही कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की। इसके बाद वे अखाड़े के महंत विनीत गिरी से भी मिलने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने महंत का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा इंदौर, उज्जैन संभाग के देवास, शाजापुर, खरगोन और इंदौर में होगी। इस यात्रा में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। यात्रा 17 अगस्त को देवास से शुरू होकर 29 अगस्त को इंदौर में खत्म होगी। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आज शिवपुरी जिले के पोहरी और बैराड़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम अपने विधानसभा क्षेत्र वाड्रफनगर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा कि राज्य बनने के बाद पहली बार 14,580 नियमित शिक्षकों की भर्ती की गई। बीजेपी युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन करेगा, जिसमें युवा मोर्चा कार्यकर्ता हर वार्ड और मोहल्ले में जाकर लोगों के साथ राष्ट्रगान का गायन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर युवा मोर्चा ने युवाओं को जोड़ने के लिए साइकिल यात्रा निकालने का भी फैसला लिया है, जिसे युवा संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को बीजेपी अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने भोपाल बीजेपी कार्यालय में बैठक कर रणनीति बनाई। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री सुखप्रीत ने कहा कि देश को आजाद कराने वाली वीरांगनाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
कोरोना को देखते हुए बीजेपी हेल्थ वर्कर्स की टीम तैयार कर जनता के बीच जाने वाली है, जिसे लेकर जिला और मंडल स्तर पर टीम तैयार कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये टीम जिला स्तर पर प्रशिक्षण लेकर मंडल और बूथ तक अपने टीम का विस्तार करेगी। बिलासपुर के 25 मंडलों से 4-4 लोगों को टीम में शामिल किया गया। 17 अगस्त को बीजेपी किसानों की परेशानियों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी बिजली दर में वृद्धि को लेकर भी सरकार को घेरेगी। राज्यसभा में हंगामे और धक्का मुक्की को लेकर मुंगेली के विश्राम गृह के पास जिला महिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जागेश्वरी वर्मा ने मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। सरायपाली के छुईपाली में टोल प्लाजा कर्मचारियों ने स्थानांतरण के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना दिया। टोल कर्मचारियों ने टोल प्लाजा के प्रबंधक पर भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं टोल कर्मचारियों को जनता कांग्रेस जोगी डॉक्टर नेत्री डॉक्टर अनामिका पॉल ने समर्थन दिया। आवास योजना की लिस्ट में नाम नहीं होने पर एक युवक सागर नगर निगम की छत पर चढ़ गया और वहां से कूदने की कोशिश करने लगा, लेकिन निगम कर्मचारियों के आश्वासन और समझाइश के बाद बिहारी अहिरवार छत से उतर गया, लेकिन ये हंगामा नगर निगम में करीब आधे घंटे तक चला। जबलपुर हाईकोर्ट ने उमरिया जिले के सिंहपुर किले में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने को लेकर कहा है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देशित किया है कि वो गोंडकालीन किले में अवैध निर्माण की शिकायत पर वैधानिक कार्रवाई करें। हाईकोर्ट में याचिका सिंहपुर निवासी जयसिंह गोंड समेत 7 लोगों ने दायर की। आयोग में अध्यक्ष पदों की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिससे बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मामले को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि बाल संरक्षण आयोग एसटी आयोग के खिलाफ जनहित याचिका दायर हुई। मुंगेली में 13 लाख के नाली निर्माण में हुए फर्जीवाड़ा मामले में कोर्ट ने तत्कालीन सीएमओ विकास पाटले की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि मामले में कलेक्टर के आदेश पर 26 जुलाई को वर्तमान सीएमओ ने 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो फिलहाल अभी फरार चल रहे हैं। लंबे समय के बाद इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में पूर्व महापौर मालिनी गौड़ और सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के कामों में तेजी लाने और समय पर सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने के निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जगदलपुर के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के माध्यम से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित शहर के होटल और ढाबे की सघन चेकिंग की जा रही है। 15 अगस्त को देखते हुए शहर भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तीसरी लहर की आशंका के बाद भी नगर निगम का अमला लापरवाही बरत रहा है। कड़े निर्देशों के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसे देखते हुए निगम आयुक्त संदीप ने 10 मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों को नोटिस जारी किया। रीवा में IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद वार्ड बॉय को थप्पड़ मारने वाली डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि वार्ड बॉय मरीज को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा था और इस पर डॉक्टर नीलम सिंह ने उसे तमाचा मार दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इंदौर जिला प्रशासन ने गुंडे और बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने एक साथ 40 बदमाशों को जिला बदर किया है। ये सभी हिस्ट्री शीटर अलग अलग थाना इलाके के हैं। इन्हें तत्काल प्रभाव से इंदौर जिले की सीमा से बाहर करने के निर्देश दिए गए। बलरामपुर जिले के लोधा ग्राम पंचायत में लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सड़कों की खराब स्थिति की वजह से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार तो मरीजों को अस्पताल पहुंचाने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। वहीं मामले में डिप्टी कलेक्टर ने ठेकेदारों को पर एक्शन लेने की बात कही है। धमतरी में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में पिछले 7 सालों से मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जबकि शिक्षा विभाग के खाते में 20 लाख रुपए से ज्यादा स्कॉलरशिप के नाम पर जमा कराई गई है। ऐसे में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर ABVP आंदोलन करने की बात कह रही है, तो वहीं कलेक्टर ने जांच के बाद छात्र की छात्रवृत्ति देने का आश्वासन दिया। धमतरी के कुमड़ा गांव के पास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें केरे गांव पुलिस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया और ओडिशा से भिलाई की ओर जाते वक्त यह हादसा हुआ।
मंडला के बीजा डांडी में देर रात हुई गैंगवार में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक जबलपुर का कथित बदमाश बबलू पंडा बताया जा रहा है। घटना के दौरान दोनों गुटों के बीच में कई राउंड फायरिंग के बाद भी सामने आ रही दोनों गुटों के बीच विवाद की वजह जुए का फड़ बताया जा रहा है। मामले की जांच जारी। ग्वालियर के आदित्यपुरम इलाके में रहने वाले रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान और उनके परिवार के साथ रेत कारोबारियों ने मारपीट कर दी, जिसमें रिटायर्ड जवान सहित उनकी पत्नी और बच्चे चोटिल हुए हैं। मामले में महाराजपुरा पुलिस ने मंतू, अंकी, गुर्जर, शिव सिंह और भोला सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जबलपुर में एक ठग ने स्टूडेंट बनकर कोचिंग संचालक को अपना शिकार बनाया। दरअसल ठग ने स्टूडेंट बताते हुए मंदिर सिंह से कोचिंग पढ़ने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद शातिर ठग ने ऑनलाइन फीस देने की बात कहते हुए उनसे अकाउंट नंबर ले लिया और फिर मोबाइल में एक लिंक भेज दी। जैसे ही मंदिर ने लिंक को ओपन किया, वैसे ही जालसाज ने उनके अकाउंट से 3 बार में करीब 80,000 रुपये पार कर दिए। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी के वाहनों से दूसरे राज्यों में चोरी करते थे। आरोपियों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित महाराष्ट्र में 12 से ज्यादा चोरी की है। इनके पास से 30 लाख के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए। बलरामपुर के करौंदा थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही छात्रा से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी ने 11वीं की छात्रा को पीटा था, जबकि दूसरे ने मारपीट का वीडियो बनाया था। गिरफ्तार आरोपियों में एक बालिग और दूसरा नाबालिग है। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली रोशन ताती ने सरेंडर कर दिया। साथ ही 2 अन्य इनामी नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। बता दें कि रोशन ताती 39 जवानों की शहादत की घटना में शामिल था। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 107 इनामी सहित 403 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। पखांजूर में बीएसएनएल की लचर व्यवस्था से उपभोक्ता परेशान हो चुके हैं। पखांजूर क्षेत्र में बीते 3 दिनों से बीएसएनएल नेटवर्क ठप होने के बाद से कामकाज प्रभावित हो गया है। नेटवर्क की दिक्कत के चलते किसान, व्यापारी सहित सभी वर्ग के लोगों को बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शिवपुरी के पार्वती नदी किनारे बसे 100 से भी ज्यादा लोगों के मकान धराशायी हो चुके हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी मदद के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। कई लोगों ने तो ऐसे समय में अपने दूर दराज के रिश्तेदारों के घरों में शरण दी। झांसी रेल मंडल के नवनियुक्त मंडल प्रबंधक आशुतोष ने मुरैना सहित आसपास के रेलवे ट्रैक का जायजा लिया। डीआरएम ने अपना निरीक्षण राजस्थान के धौलपुर से शुरू किया और इस दौरान उन्होंने चंबल नदी पर बने रेलवे के पुल का भी जायजा लिया। फिर स्टेशन पहुंचकर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। नाग पंचमी के मौके पर राजनांदगांव के सागरपारा में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर 25 पहलवानों ने अपने बाहुबल का जौहर दिखाया, जिसमें जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की पांडवानी गायिका तीजन बाई के जन्मदिन को खास बनाने के लिए आरना फाउंडेशन की टीम उनके गांव गनियारी पहुंची, जहां पर तीजन बाई ने भरतनाट्यम नृत्यांगना खुशी को छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया और इसके बाद तीजन बाई और उसके साथी मनहरण का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया। जबलपुर में ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले ट्रांसजेंडर्स को फोटो परिचय पत्र और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। शहर के 15 से ज्यादा ट्रांसजेंडर्स को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कलेक्ट्रेट में आयोजित एक कार्यक्रम में सर्टिफिकेट प्रदान किया।